अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक-ठाक होंगे और काफ़ी दिन से हमारी कोई वीडियोस नहीं आ रही और मैं आप सबसे सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ। आई एम रियली सॉरी और अब आपको रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या थी जो वीडियोस नहीं आ रही थी। मुझे मुझे इनबॉक्स में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और मैं इतना परेशान और इतना बिज़ी था कि मैं रिप्लाई नहीं दे सका, ना मैंने ग्रुप में कोई टेक्स्ट किया, ये मेरी गलती है। और बात ये थी कि मेरी छोटी बेटी हैं, वो बीमार थी और कंडीशन थोड़ी उनकी ठीक नहीं थी, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था और एक ही बेटी है मेरी माशाल्लाह से। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था उनकी वजह से और मैं उनको मतलब क्या कहते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, कभी घर आ रहा था, तो बड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था उस टाइम। इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका और आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका जो वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है वो मैंने विद इन 2 मंथ कवर कराना है, मुझे याद है। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपका 2 महीने में आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए और ये जो 10-12 दिन का दरमियान में गैप आया है, ये मैं ख़त्म कर सकूँ। आज जो हमारा लेक्चर था, जो नेक्स्ट लेक्चर था, हमारा जो टूल्स 2-3 रह गए थे, उनके बारे में आज लेक्चर होगा। और आपको रीज़न मैंने बता दिए कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी, क्या मसला था। उसके लिए मैंने आप सबसे सॉरी भी कर ली है और मैंने आपको ग्रुप में नहीं बताया, इन्फॉर्म इन्फॉर्म नहीं किया, ये भी मेरी गलती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा कभी नहीं होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स। और अभी आप सबसे मेरा प्रॉमिस है, अभी भी मैंने आपको दरमियान में नहीं छोड़ना। और आपका जो मैंने सैटरडे, संडे और मंडे का जो आपका शेड्यूल बनाया था, एक जिसमें आप मेरे साथ लाइव एनीडेस्क पे ज़ूम पे आ रहे हैं, वो आप मेरे साथ आएँगे। और पहले मेरा ये शेड्यूल था कि मैंने जो हमारे बाहर के जो स्टूडेंट थे, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूके और नाइजीरिया और फिलिपाइन इस टाइप के जो स्टूडेंट थे हमारे 10-15, उनको मैंने अलग से ज़ूम पे ले रहा था और मेल को अलग से ज़ूम पे ले रहा था, फीमेल को अलग से मैं ज़ूम पे ले रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जस्ट जो हमारे बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा और जो हमारे मेल, फीमेल पाकिस्तान के और इंडिया के जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक ही ग्रुप होगा, ठीक है? उनकी टाइमिंग भी सेम होगी लेक्चर्स की, जो आपने मुझे बताई हुई है। आप सब लोग जिनसे मैंने पूछा है, सब लोगों का टाइम ये है कि आप मेरे ख्याल से 8 बजे से 8 पीएम से लेके 9 पीएम तक आप सब लोग फ्री होते हैं और 9 से 10 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो एडिटिंग का कोर्स एडोब प्रीमियर प्रो का। और चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हमने ओपन कर लिया एडोब प्रीमियर प्रो को। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो टूल्स के बारे में हो रहे थे। आपको चाहिए था कि आप प्रैक्टिस करते रहें। जितना आपने सीखा है, जो आप सीख रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें। जो प्रैक्टिस करता है वही सीखता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करता है वही सीखता है। तो जब लेक्चर्स नहीं हो रहे थे हमारे दरमियान में, 4-5 दिन, 10 दिन, 12 दिन गुज़रे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप प्रैक्टिस करते रहें, जल्दबाज़ी ना करें, प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक अच्छा एडिटर बन सकेंगे। कोई भी काम हो उसमें जितनी प्रैक्टिस होती है, इंसान उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अच्छा जी, अब हमारे जो लेक्चर्स हो रहे थे वो टूल्स के बारे में हो रहे थे और हमारे कुछ टूल्स हैं जो रह गए थे और आज मैं आपको उन टूल्स के बारे में डिटेल्स लेक्चर लेके आया हूँ, जो हमारे टूल्स रह रहे थे जिनके बारे में आपको हाउ नाउ नहीं हुआ था, ठीक है? तो अब हम चलते हैं टूल्स की जानिब। जो हमारा नेक्स्ट टूल था जो मैंने आपको बताना था, वो पेन टूल था, ठीक है? अगर हम पेन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो देखें पेन टूल के अंदर 2 टूल्स और भी हैं। वो कौन से टूल्स हैं? इलिप्स टूल और रेक्टेंगल्स टूल। जो इलिप्स टूल है और रेक्टेंगल टूल्स हैं, ये ड्राइंग में यूज़ होते हैं। किसमें यूज़ होते हैं? कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा इनके बारे में बताता हूँ, इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इलिप्स टूल क्या काम करता है। ये मैंने इलिप्स टूल को लिया और इलिप्स टूल्स में ये देखें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, ये देखें। ये मैंने क्या की? ड्राइंग की, ठीक? और इसके साथ मैंने एक और छोटा-सा एक ये देखें और ये देखें, ठीक है? अब मैं इनका जो ये मैंने जो ड्राइंग की है, मैं इनका कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ ड्राइंग का। मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाने के बाद
ये जो मैंने शेप बनाई है, ये देखें, ये मैंने शेप बनाई है। मैं इनके कलर्स को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर मैंने किया ये वाला, और फिर मैं जाता हूँ इस शेप की जानिब जो हमारी दूसरी शेप है, शेप 2 है। इसका कलर्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने कलर्स को लिया और इसका मैंने कलर्स किया जी, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा टूल है, थर्ड नंबर पे जो मैंने एक वो बनाई है, एक ड्राइंग बनाई है, इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ कलर्स को। और इसका कलर्स को मैंने चेंज किया, ये देखें, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ड्राइंग हम इतनी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको बताने का मकसद था कि आपको हाव ना हो जाए। ये हमारा कौन सा टूल था, लिफ्ट टूल था। और अब हम चलते हैं इलिप्स टूल से ऊपर जो कौन सा टूल है, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल टूल्स के 2-3 काम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल टूल्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये मैंने एक बार बनाई है, ये देखें आप। आपने देखा होगा न्यूज़ की एक पट्टी चल रही होती है नीचे, ठीक? इसकी मदद से हम बना सकते हैं उसको, ये मैंने बनाई है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया, अब मैंने इसका कलर ये रखा। अक्सर ब्लू पट्टी होती है जो चल रही होती है ज़्यादातर, और उसमें वाइट राइटिंग होती है, ये देखें, ठीक है। ये हमारा जो 2 टूल्स थे, इलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल्स, उनके ये काम थे, इलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल्स के, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा टूल है वो है पेन टूल। ये ऊपर-ऊपर देखें, सबसे ऊपर, और पेन टूल की जो शॉर्ट की है वो देखें सामने है, पी से पेन टूल, ठीक है। पी से पेन और टी से पेन टूल, ठीक है। तो हम जब शॉर्ट की अगर हमने कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पेन टूल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं पेन टूल की जानिब, और पेन टूल से हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पेन टूल की मदद से हम क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से काम हम सरअंजाम दे सकते हैं पेन टूल की मदद से। अच्छा, अब देखिए, मैंने पेन टूल को लिया और मैं अपनी वीडियोज़ की जानिब जाता हूँ, जो हमारी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानिब मैं जाता हूँ। और ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं करता हूँ शो वीडियो की फ्रेम्स। जब मैंने शो वीडियो की फ्रेम पे, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो हम पेन टूल की मदद से यहाँ से जो ऑप्सिटी है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि वीडियो चल रही है और रात हो गई है, फिर रात हुई है, फिर दोबारा दिन निकल आया है। ये किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पेन टूल की मदद से जो इसकी ऑप्सिटी है उसको हम अप डाउन कर सकते हैं। मैंने पेन टूल को लिया, पेन टूल को लेने के बाद ये देखें, ये मैंने ऑप्सिटी को क्या किया, डाउन कर दिया। अब ये देखें अंधेरा हो गया। नज़र आ रहा है आपको? वीडियो में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। मैंने ऑपेसिटी को थोड़ा-सा बढ़ा दिया, ठीक है? ये देखें, ये वीडियो क्या हो गया? हल्का-हल्का सा, मतलब हमें एक उजाला सा थोड़ा-थोड़ा सा शो हो रहा है। ये देखें अंधेरा हो गया, ठीक है? ये देखें। ये हम किसकी मदद से कर रहे हैं? पेन टूल की मदद से। अगर मैंने की फ्रेम्स की मदद से मैंने एक सीन क्रिएट करना है, और मैंने दिखाना है, एक सीन क्रिएट करना है मैंने पेन टूल की मदद से, और मैंने दिखाना है कि वीडियोस में क्या हुई है, रात हो गई है। तो अब ये देखें मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया, और एक यहाँ पे किया, और एक यहाँ पे, मैंने इनको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और ये देखें क्या किया मैंने, इनको डाउन कर दिया। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपने देखना है। ये देखें वीडियो में क्या हुआ है, स्लोली-स्लोली क्या हुआ है, अंधेरा हो गया है। अक्सर हमने सीन में, मूवीज़ में ये वाला हम देखते हैं सीन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो वो स्लोली-स्लोली क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर दोबारा दिन निकल आता है। अच्छा, ये हम पेन टूल की मदद से करते हैं। और ये देखें मैंने ऑब्स्टी को स्लोली-स्लोली क्या किया है, डाउन किया है। अच्छा, और हम पेन टूल को किस लिए यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो काम था हमारी वीडियोज़ का। अब हम चलते हैं ऑडियो की जानिब, के ऑडियो में पेन टूल हमारा क्या काम करता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 ऑडियो हैं और ये मेरे पास 2 ऑडियो हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे। और ये देखें अब ये देखें जब दो साउंड आपस में, 2 हमारे पास ऑडियो थे, तो एक साउंड जब एंड हुआ है तो दूसरा झटाक से शुरू हुआ है। तो हम ऐसा नहीं करते, जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो हम उसको स्लोली स्लोली क्या करते हैं, जब एक साउंड जहाँ पे एंड हो रहा होता है तो हम उसको थोड़ा साउंड को कम करते हैं, और जो जहाँ से दूसरा साउंड स्टार्ट हो रहा है उसके वॉल्यूम को भी हम कम करते हैं, ठीक है? ताकि एक अच्छा सीन क्रिएट हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैंने पेन टूल को लिया, ठीक है? और पेन टूल को लेने के बाद जी मैंने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने पेन टूल को किया, यहाँ पे मैंने ये की फ्रेम ऐड किए और मैंने इसको क्या कर दिया, स्लोली स्लोली डाउन कर दिया। स्लोली स्लोली क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और जो हमारा जो नेक्स्ट जो मेरे पास जो फाइल है, नेक्स्ट मेरे पास जो ऑडियो है, मैंने उसको भी क्या कर दिया, डाउन कर दिया है। और अब आप देखें कि जब हमारा एक म्यूजिक खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, तो वो झटाक से शुरू नहीं होगा, मतलब एक मतलब सुनने में हमें अच्छा लगेगा। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखें, ये देखें, पहले जब हमारा दूसरा साउंड जो दूसरा म्यूजिक शुरू हो रहा था वो झटाक से शुरू हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और एक सीन क्रिएट हुआ। और अक्सर हमारी वीडियोस में, मूवीज में ऐसा ही होता है कि जब एक साउंड एंड होता है, कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, तो दूसरा साउंड स्लोली स्लोली अप होता है, ताकि वो हमें अच्छा लगे, ठीक है, हमारे कानों को अच्छा लगे। तो यही होता है पेन टूल का काम। और मैं तो पेन टूल को बहुत कम यूज़ करता हूँ, और अक्सर जो एडिटर हैं वो भी पेन टूल को बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे जो काम हैं जो पेन टूल की मदद से हम कर रहे थे, वो सारे काम सिलेक्शन टूल की मदद से भी हो जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारे काम किस तरह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैंने सिलेक्शन टूल को लिया, ये सिलेक्शन टूल है, ये देखें। और मैं अगर इसके साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये देखिए एक प्लस का साइन आ गया। देखिए किसका साइन आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। और जो प्लस का साइन आया है, मैंने यहाँ पे अगर की फ्रेम ऐड करना है तो ये देखें, ये की फ्रेम ऐड हो गए हैं। किसकी मदद से हुए हैं? सिलेक्शन टूल की मदद से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं सिलेक्शन टूल ही को सिलेक्शन टूल ही को मैं यूज़ करता हूँ, और पेन टूल पेन टूल को बहुत कम यूज़ करता हूँ। और अक्सर लोग पेन टूल को बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे काम सिलेक्शन टूल की मदद से हो जाता है। और आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहें, जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जल्दबाज़ी ना करें कि मैं आज ही सीख जाऊँ और आज ही मैं अ, मार्केट में जाके अपनी सर्विसेज़ सेल करना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता। आप एक पाकिस्तान को आप अपने मुल्क को, आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, यूके, फ़िलिपाइन, जो भी आपकी कंट्री है, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। आप थोड़ा-सा सीख के, और सीखने के बाद अगर आप फ़ौरन से अपनी सर्विसेज़ सेल करने आ जाते हैं और आपको इतना नहीं आता, आपको जब कोई भी बंदा आपको एडिटिंग के लिए हायर करता है, तो एक अच्छी लुक नहीं होती, इससे आप अपनी कंट्री का नाम भी बदनाम करते हैं और अपने लोगों का नाम भी बदनाम करते हैं। तो आप अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर सीखें और फिर अपनी सर्विसेज़ सेल करने जाएँ, ताकि जब आप मार्केट में जाएँ और आपके पास फुल एक प्रीमियर प्रो फुल आता हो, आपको फुल एडिटिंग आती हो, आपको हर चीज़ आती हो, तो इसमें आप अपनी कंट्री का नाम भी क्या करते हैं, कंट्री का नाम भी आप रोशन कर रहे होते हैं कि भई ये फलाँ मुल्क से बंदा है, इंडिया का बंदा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी एडिटिंग करता है और एक ऑनेस्ट बंदा है, इसको आता भी है काम, ठीक है? तो ये करें। अब मार्केट में ऐसा ना करें कि आपने थोड़ा-सा सीखा और आप चले गए, जी मैं तो एडिटर हूँ और मुझे काम दीजिए। आपको, हालाँकि आपको काम नहीं आता होगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, ठीक है? आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप एडिटर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।